दर्शकों, स्पेस से एक बहुत बड़ी अपडेट आ रही है। जो थर्ड इंटरस्टेलर है यानी 3I एटलस जो अब हमारे सोलर सिस्टम के अंदर मौजूद है, उसका जो कॉमा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है और इसने साइंटिस्ट की चिंताओं की वजह को बढ़ा दिया है। हम बहुत बारीकी से समझने की कोशिश कर रहे हैं, नासा और दुनिया भर के तमाम साइंटिस्ट ये बात समझने की कोशिश कर रहे हैं कि इस इंटरस्टेलर का जो कॉम्पोजिशन है वो क्या है, इसकी जो ट्रैजेक्टरी है वो इतनी ऊपर नीचे कैसे है। हालांकि एक ये भी सवाल था कहीं ये एलियन का यूएफओ तो नहीं है, पर नासा ने हाल ही में ये कंफर्म कर दिया है कि नहीं, ये है एक बाहर का कॉमेट, ये एक इंटरस्टेलर कॉमेट है। इसी वजह से अब ये किस प्रकार का इंटरस्टेलर कॉमेट है ये बात समझना जरूरी हो जाएगा, ताकि ये समझ आ जाए कि भैया बाहर जो दुनिया है वहां पे मैटर क्या है और ये किस हिसाब से बना है, इसके अंदर किस किस टाइप के मेटल्स हैं, और सारी ऐसी जानकारी हमें जानने की बेहद आवश्यकता है। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं आकुश कौशिक और फिलहाल जो एटलस की तरफ से बड़ी अपडेट आ रही है वो ये है कि ये जो एक रीसेंट इमेजेस सामने आई हैं दिसंबर 2025 के अंदर ही, वो दिखा रहे हैं कि जो इस कॉमेट का सिमेट्रिक कोमा है उसके साथ साथ एक हैलो ऑफ गैस है और डस्ट के साथ साथ स्मूथ ग्रेडियंट्स हैं जो इस कॉमेट को एक टेल देते हैं। इसी वजह से दर्शकों ये भय था कि कहीं इसका जो स्ट्रक्चर है उसके पीछे एक पूंछ जैसा स्ट्रक्चर था, तो कहीं ये एलियन का यूएफओ नहीं है। ये सवाल वहीं से उठा था और ये सवाल पूछा था हार्वर्ड के एस्ट्रोफिजिसिस्ट ने। तो हार्वर्ड के एस्ट्रोफिजिसिस्ट कह रहे थे कि भैया ये कॉमेट नहीं है, ये कुछ और हो सकता है, और उनके और नासा के बीच में एक साइंटिफिक डिबेट चल रही थी। पर हाल ही में नासा ने कंफर्म किया है, जब वो सबसे करीब आ गया हमारे 3I एटलस, तो उन्होंने ये कंफर्म कर दिया है कि दर्शकों ये जो है वो एक कॉमेट ही है। पर इसकी ट्रैजेक्टरी क्यों अलग है ये समझने की जो बातचीत है वो अभी भी जानकारी है वो अभी भी आनी बाकी है। साइंटिस्ट इस मामले में रिसर्च में लगे हुए हैं। इसके अलावा ये बात सामने आ रही है कि ये जो यूजुअली जो जितने भी कॉमेट्स होते हैं वो कार्बन मोनोऑक्साइड छोड़ते हैं, ये कार्बन डाइऑक्साइड क्यों छोड़ रहा है? क्या ये बहुत दूर किसी गैलेक्सी से आया है? और ये अगर इतनी दूर किसी गैलेक्सी से आया है तो ये स्पेस रिसर्च के लिए एक बहुत अहम मौका है। और दर्शकों, जनवरी 2025 तक जब तक ये 3I एटलस, ये थर्ड इंटरस्टेलर हमारे सोलर सिस्टम के अंदर है, दिस इज द बिगेस्ट गोल्डन अपॉर्चुनिटी, ताकि हम स्पेस की डाइवर्सिटी के बारे में बेहतर तरीके से जान सके, हमारे सोलर सिस्टम के बाहर क्या है उसके बारे में भी प्रॉपर सबूत के साथ इंफॉर्मेशन इकट्ठा कर सके, ताकि आने वाले समय में अगर कोई खतरा मंडराता है तो हम उससे अपने आप को बचा सकते हैं। अब इसकी अनयूजुअल केमिस्ट्री की वजह से जो पोलराइजेशन है और जो डस्ट आइस प्रॉपर्टीज हैं वो इस कॉमेट को अलग बना रहा है, और इसी वजह से ये एक लो फेस एंगल के साथ हम इसके ऊपर नजर बनाए रखे हैं। अब दर्शकों, ये जो कॉमेट है इसके अंदर विचित्र बात यह है कि इसके अंदर की जो रोशनी है, जो कॉमा है, वो बड़ा और छोटा होता रहता है, वो ब्राइटनेस बदल रहा है, वो कलर्स बदल रहा है और वो एक्टिवली एवोल्यूशन कर रहा है। यानी एक ही सफर में ये अलग विचित्र तरह से आगे जाता जा रहा है। कभी इसके रंग बदल जाते हैं, कभी इसकी जो लाइट है, जो रोशनी है, वो बहुत तेज हो जाती है, कम हो जाती है, कभी जो एक्सेलरेशन है, कभी तेजी से चलता है, कभी धीरे चला जाता है, कभी कोई भी ट्रैजेक्टरी पकड़ लेता है और हमेशा इवॉल्व करता जा रहा है। कभी वो पूंछ थोड़ी और लंबी हो जाती है। इसी वजह से ये अब तक का सबसे विचित्र इंटरस्टेलर माना जा रहा है। इससे पहले बोरिसोव आया था और फर्स्ट इंटरस्टेलर भी आया था, तो ये जो थर्ड इंटरस्टेलर है ये सबसे विचित्र माना जा रहा है, सबसे डिफरेंट माना जा रहा है, और तीसरी बार ही इतिहास में हो रहा है कि हम किसी इंटरस्टेलर को देख पाए हों, किसी इंटरस्टेलर को स्टडी कर पाए हों, और इस बार ये सबसे विचित्र वाला है। तो ये बात बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि दर्शकों अभी आगे हमें इनकी जानकारी मिलती रहनी चाहिए। बाकी दर्शकों, स्पेस से जुड़ी तमाम ऐसी ही खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया न्यूज़ के साथ।